मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 9 में बहुपद को पढ़ रहे हैं और बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट प्रश्नावली अभी हम लोग का चल रहा है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा आइडेंटिटी सर्वसमीका कि a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद यदि हमारा a माइनस बी का होल क्यूब रहे तो इसको हम लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर लिखते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला और भी यूज किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर ले। पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था कि जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं कि आपको यह टैबलेट डेली सुबह नाश्ता के पहले या नाश्ता के बाद लेना है, उसी तरह से मैंने कहा था कि ये जितने भी सर्वसमीका है उस सभी सर्वसमीका को आप सुबह उठ कर एक बार ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि ये जितने भी सर्वसमीका है ना, बहुत बेवफा है। बेवफा कहने का मतलब कि आप याद कीजिए सुबह आपका ख़त्म। तो ज़रूरी हो जाता है कि इसको बेवफा नहीं होने देने के लिए क्या करना है आपको कि डेली इसको एक बार लिख लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद रह जाएगी। तो सबसे पहला नंबर का जो प्रॉब्लम है इसमें हमारा कि यह 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि सब जगह प्लस ए आया हुआ है ना। देखिए तो ये किससे मिल रहा है आपका, ये पहला वाला से कि दूसरा वाला से? तो ये मिल रहा है आपका पहले वाले से मिल रहा है। तो पहले वाले से मिल रहा है, तो पहले वाले से मिलाने के लिए अगर हम 2a का होल क्यूब लिख दें तो यह 8a का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अगर b का क्यूब लिख दे, अब बस उसके बाद यहाँ पर चाहिए 3a स्क्वायर b चाहिए। तो चलिए इसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह का फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह 3 तो लिखेंगे ही, 2a का होल स्क्वायर लिख दीजिए इंटू b लिख दीजिए, चूँकि a के जगह पे हमारा 2a है, b के जगह पे सिर्फ b है। इसके बाद 3 तो लिखेंगे ही, ये 3 तो इसका बपौती हो गया, फॉर्मूला का अपना हो गया, ये 3 से किसी का हिस्सा नहीं। अब 6 में हिस्सा करेंगे तो 2a हो जाएगा और यह b का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि सेम जो है इस फॉर्म पर यह आपका आ जाता है, ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजन। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली मतलब क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसको हमको बड़ा करके लिखना है। तो यह जो छोटा सा 3 है, देखिए इसमें कितना पावर है कि इसको अगर खोल देते हैं तो 2a प्लस b 3 बार लिखना पड़ेगा, 2a प्लस b और 2a प्लस b, इस तरह से लिखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 8a क्यूब, 2 में दिया गया है 8a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। अरे ये तो गजबे हो गया, ये तो सेम है आपका, है ना। लेकिन अंतर क्या है, एक अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है। तो वही तो यहाँ पर भी प्लस माइनस में माइनस किए थे, देखिए दूसरे में माइनस है तो यहाँ दूसरा में माइनस है, तीसरा में माइनस है, तीसरा में माइनस है, चौथा में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से लिखेंगे 2a का होल क्यूब लिखेंगे माइनस b का क्यूब लिखेंगे। हाँ, 2a का होल क्यूब को अगर आप ब्रेक करते हैं 2 पर पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है आपका। तो यह हमको यही मिलना चाहिए। इसके बाद इसको हम देखिए अभी तुरंत लिखे हुए हैं 12a² b को 3 इंटू 2a का स्क्वायर और यह b प्लस 3 इंटू 2a हमने लिखा और उसके बाद b लिखा। इस तरह से हम लोग लिख दिए। और इसमें क्या होता है कि ये हम चूंकि फॉर्मूला पर डायरेक्ट बिठा दिए, इसीलिए इसमें प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचना है। जो जिस तरह से प्लस माइनस जहाँ जहाँ है उसको वहीं पे पटक के रख देना है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसके बाद यह आपका 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाता है। इसी को 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग, दौड़ते हैं 27 माइनस 125, 27 माइनस 125 a का होल क्यूब, उसके बाद माइनस 135 माइनस 135 ए प्लस 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 225 का a स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब इसको हमको इसी दोनों फार्मूला पे बिठाना है, इसी दोनों सर्व समीका पर ये सारा प्रॉब्लम आपका आधारित है। तो चलिए 27 को हम 3 पर पावर 3 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बरोबर। इसके बाद 125 है तो 5 को 3 बार गुना करने से 125 आता है। तो 5 को हम 3 बार गुना करते हैं और a को भी 3 बार गुना करते हैं। तो चलो इसका शॉर्ट रास्ता क्या है कि 5 और a लिख के उसके माथे पे 3 चढ़ा दीजिए, यानी कि वह आपका घात हो गया। माइनस 3 चाहिए, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर चाहिए, फिर उसके बाद 5a चाहिए। अब देखिए इसको गुना करके देखिए दोनों में से कौन आता है। तो 3 और 3 गुना 3 9, नौतिया 27, 27 पंचे 27 गुना 5, 7 पचे 35 के 5 और 5 दूना 10 और 10 3 13, 135 आ गया आपका। गुना करके देख लीजिए। उसके बाद ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर लिख दिए। लिखने के बाद जो है अब हम मिलाते हैं। अरे तू किस पे गया है, तुम किसका जो है बच्चा है, किस आइडेंटिटी का बच्चा है। तो ये बोला कि हम इस पे है, इसका बच्चा है, इस पर आधारित है। तो चलिए जब इस पे आधारित है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। बोर्ड में शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं कोशिश करता हूं दिखाने का आप लोगों को। तो यह 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो गया। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। इस तरह से इसका गुणनखंड मिल जाता है। तो अब हमको लगता है कि समझदारी में दिक्कतदारी आप लोगों को नहीं हो रही होगी। अगर समझदारी में दिक्कतदारी होती है तो आप इसको देखें और वह जो आप लोगों को कहा गया है कि सुबह सुबह जरूर आइडेंटिटी को लिखें बिना देखे हुए, उसको करेंगे तो हमको लगता है कि समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होगी। बढ़ें आगे। जी सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इसको हमने मिटाया, उसके बाद इस प्रॉब्लम में चौथा प्रॉब्लम हमारा दिया गया है 64a स्क्वायर, 64a का क्यूब, क्यूब माइनस 27b स्क्वायर माइनस 27b स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर b
उसके बाद प्लस 108 AB स्क्वायर प्लस 108 AB का स्क्वायर, ये है हमारा। इसको देखिए 64 को 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, तो 4A का होल क्यूब लिखेंगे इसको। 27 है, 3B का होल क्यूब लिखेंगे। 3 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, तो इसका बपोती है 3, 3 तो फॉर्मूला में रहना ही है, तो 3 को सबसे पहले अलग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 4A है, तो 4A का होल स्क्वायर लिख देते हैं। 3B है तो 3B अकेला लिख देते हैं, चूंकि एक बार A का होल स्क्वायर है, B का होल स्क्वायर नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं 3 लेते हैं फिर हम। यहां पर 4A के लिए क्या है, कोई पावर नहीं है, 4A को कोई पावर नहीं दिए। B जो है 3B को पावर दिए 2। उसके बाद हम वेरीफाई भी करके देख लेंगे। 3 4 का पावर 2 है, तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 44 से, 16 44 से, तो ये देखिए 144A स्क्वायर B आ गया है ना। उसके बाद यहां पर देखिए 4 तिया 12, बरनमा 3 तिया 9 होता है ना, बरनमा 78 से 108 मिल गया हमको। यानी कि ये लिखिए या ये लिखिए दोनों बराबर है, ये लिखिए या ये लिखिए दोनों बराबर है आपका। इसके बाद ये आपका 4A का होल क्यूब, तो यहां पर देखिए ये सारा जो है आपका इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो यह आपका 4A माइनस 3B का क्या हो गया, होल क्यूब। इसको 4A माइनस 3B लिखेंगे एक बार, 4A माइनस 3B 2 बार, 4A माइनस 3B 3 बार, 1 2 3 4। बंद करो ये अत्याचार। तो चलिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सत्यापित कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। यही फॉर्मूला को सत्यापित करके दिखाना है। इसको क्या दिखाना है, x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपको सत्यापित करके यहाँ पर दिखाना है। तो सत्यापित करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, है ना। इसके बाद ये x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y का x का सॉरी एक्स वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, आप लोग याद कीजिए कि आपको इसमें एक फॉर्मूला और बताया गया था। अगर भरोसा नहीं है तो आप अपनी कॉपी को पलटा के देखिए, या नहीं तो इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो को देखिए। देखेंगे तो नहीं, उल्टाएंगे तो नहीं, कहेंगे सर आप ही बता दीजिए ना सर, बाद में देख लेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें देखिए 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से भी होता है। अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है। कहेंगे बहुत अंतर है, नहीं कोई अंतर नहीं है। x और y इंटू 3 कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया आपका y। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर इतना भी होता है। इसमें क्या किए, इसको उल्टा के लिख दिए। क्या किए, इसको उल्टा के लिख दिए। लेफ्ट वाला को राइट ला दिए, राइट वाला को लेफ्ट ला दिए, इस घर वाला को उस घर में शिफ्ट कर दिए, उस घर वाला को इस घर में शिफ्ट कर दिए। अगर कभी शिफ्ट करना पड़ जाए तो बड़ी परेशानी है बाबा, ये खाली मैथे में संभव है। तो इस बात को क्या कर सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब।
और ये चीज हमने जो है सबसे पहले वीडियो में बताया है, भरोसा नहीं तो देख लीजिए। तो यह जो आपका है, यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्या हो गया इसमें? इसमें हुआ कुछ नहीं। ये जो बेचारा था इस घर से चला गया उस घर में, लेफ्ट से वो राइट में उछल के चला गया। तो क्या फर्क पड़ता है? पहले प्लस था तो अब क्या हो गया? माइनस हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें देखिए दोनों में से हम x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है हो कॉमन अगर लेते हैं तो इसमें बचता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy बचता है, बच गया। तो चलिए भाई, ये बोर्ड पे अब जगह नहीं बचा है, अब हमको ऊपर पे मिटाना पड़ेगा, कहीं पे तो जगह ढूंढना ही पड़ेगा। जानवे करते हैं कि थोड़ा सा बैठने के लिए जगह चाहिए, फिर तो पैर पसारेंगे, फिर तो सो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो नहीं लिखा। आजकल का टेक्नोलॉजी है कि आप लोग लिख ही लिए होंगे, इसको वीडियो को रोक देंगे, बस लिख लेंगे। तो चलिए हम ऊपर से मिटाते हैं। ऊपर से मिटा दिए। अब इसको लेके चले जाते हैं ऊपर। तो ये आपका मिला है x प्लस वाई, और लेफ्ट साइड में है आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहला आइडेंटिटी यही सीखा था। वैसे भी याद रखिएगा, घर में कोई अगर जो गेस्ट आते हैं आपके और वो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा रहते हैं तो सबसे पहले यही पूछेगा, अरे मैथ पढ़ता है रे? हाँ सर पढ़ते हैं। हाँ चाचा पढ़ते हैं। हाँ मामा पढ़ते हैं। तो बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बस पूछ दिए। तो बच्चे इसको याद तो रख लेंगे ही आप लोग, और ये आपको कई जगह पूछने के लिए भी मिल सकता है, पूछा जा भी सकता है, तो इसीलिए इस पर ध्यान रखेंगे। तो यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy हो गया। अब बताइए 2xy में -3xy को माइनस कर दिए तो क्या बचता है आपका? तो ये बचता है सर xy बचता है ना कि नहीं बचता है? बचता है। 3 को घाटा में है और 1 2 को नफा में है, तो हमको घाटा लग गया कितना? 1 का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना होता है। ये देखिए प्रूफ आपको पहले ही बताया गया होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। चाय आ गया है, चाय को छोड़ना मुश्किल है गर्मी में भी। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा जो है क्या है, ये बोला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर प्रूफ कीजिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ये फॉर्मूला की तरह आपको याद भी रखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जाका नौतेका जानते हैं, लिख देंगे। क्या जानते हैं भाई? x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3yx स्क्वायर होता है। वाई नो 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 वाई स्क्वायर एक्स होता है। फिर क्या करना है? लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट कर दीजिए। करते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू
3x² y प्लस 3y² x इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए बच्चों, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यह x³ प्लस y³ प्लस 3xy कॉमन लिए, x प्लस वाई हो गया बराबर x प्लस वाई। अरे रे 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 रे, माफ़ करेंगे ना, माफ़ करेंगे। यहाँ पे आप जो है माइनस लेके चलिए, माइनस 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 लेके चलेंगे, उस तो प्लस ही होगा। और यह आपका माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यह आपका आता है माइनस इस तरह से। ये आपका माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, सॉरी x माइनस वाई का होल क्यूब, इस तरह से लिखेंगे, क्षमा करेंगे बच्चों। तो अब जो है इसको राइट साइड में ले चलते हैं, x³ y³ बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। इसमें हम x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy बच जाता है ना, बचा ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, x माइनस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब स्क्वायर बराबर x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 3xy होता है, और लेफ्ट साइड में x³ माइनस y³ दिख रहा है ना। अब एक लाइन मात्र लिखना है, क्या करना है इसमें इसको माइनस कर देना है, घटा देना है, तो हमारा हो जाएगा यह x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई, और यह x² प्लस y² अब प्लस xy बच जाएगा। यही आपका हो गया प्रूव्ड। जाओ, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। अब तो इसको मिटाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिटाइएगा, नहीं मिटाए। ओ, ये प्रायः क्लासरूम में होता है, ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है। जहाँ मिटाने जाओ बच्चा बोलेगा नहीं सर, नहीं सर, अभी छोड़ दीजिए, वाला छोड़ दीजिएगा। तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है इसको व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर ज़रूर भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, मिटाएंगे ही, मिटाना ही पड़ेगा। बहुत बच्चा बोलते हैं कि सर क्लासरूम में आप मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, हमको अपने क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देते हैं, तो हम अपने मोबाइल में आपको क्लासरूम को कैसे चलाने दें। तो बेटा सारा चीज़ ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की जो मर्जी है उस तरह से तो चलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहां पर गुणनखंड ज्ञात करना है। सत्ताईस वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का, जेड है, हाँ जेड ही है, और यहाँ वाई क्यूब है। बच्चों अभी तुरंत आपने पढ़ा, उसी का वह प्रॉब्लम आ गया। 27 को अब तो याद ही हो गया कि 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है, तो 3 गुना वाई का होल क्यूब प्लस 125 तो 5 जेड का होल क्यूब लिख दीजिए। अभी तुरंत आपने पढ़ा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो फिर ये जो है हमारा क्या हो गया कि 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, इस तरह से लिख देंगे। और मेरे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि 5y स्मॉल ब्रैकेट में है आपका, स्मॉल ब्रैकेट को अंदर में हम यूज किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग मिडिल ब्रैकेट, जिसको करली मिडिल ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट करली ब्रैकेट भी संभवतः कहते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट
यूज कर सकते हैं या तो बिग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, तो जो अच्छा लगे आप यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया 5y प्लस 5z, सॉरी 3y प्लस 5z और 3 तिया 9y का स्क्वायर, 5 25 z का स्क्वायर और 5 तिया 15y z हो गया हमारा आंसर, है ना। बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 64 एम का क्यूब आ गया है, 64 एम का क्यूब आ गया है। उसके बाद 343 एन का क्यूब आ गया है, 343 एन का क्यूब आ गया है। तो 64 4 चौके 16, 16 चौकी 64, है ना। तो ये आपका हो गया 4 एम का होल क्यूब, अब प्लस की माइनस, माइनस दिया हुआ है 343 को आप लोग ढूंढेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे 7 गुना 7 गुना 7 जो होता है 343 होता है, 7 49, 49 गुना 7, 7 63 के 3 हाथ में रहे 6, हाथ में रहे 6 और 7 चौके 28, 28 6 35, तो यह सॉरी 28 6 34, माफ कीजिएगा 34, 343, तो ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यह 4m माइनस 7n और यह 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर माइनस प्लस 4m इंटू 7n, इस तरह से ही ना फॉर्मूला है। अब इस सारे फार्मूला पे हम बिठा देते हैं 4m माइनस 7n इंटू 4 चौके 16, 4 चौके 16 m स्क्वायर प्लस 7 49 n का स्क्वायर, 7 चौके 28 28 m इंटू n। तो क्या बच्चों यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझदारी में कोई दिक्कतदारी क्या है, नहीं है कि नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो मिटा दें इसको, यस सर। मिटा दें इसको, नो सर। मिटा दें इसको, यस सर। मिटा दें इसको, नो सर। नो सर, यस सर, यस सर। चलिए मिट गया। इसके बाद हम लोग 11 नंबर देखते हैं 27x का क्यूब, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz, 9xyz। क्या रे बहादुर, आ रहा है समझ में? यस सर। तो इस 27 को क्या लिखेंगे? तो 27 को लिखेंगे सर 3x का होल क्यूब। y को क्या लिखेंगे? y को लिखेंगे y का होल क्यूब। z को क्या लिखेंगे? z का होल क्यूब। इसको जो है ऐसे लिख देते हैं 3x y और z ऐसे लिख देते हैं। लिख तो दिए जी सर। अब बताइए कि ये जो है किस आइडेंटिटी पर, किस सर्वसमीका के ऊपर गया, ये किसका बच्चा है? तो आपको जो पहला क्लास में बताया गया, सबसे नीचे देखिए फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला उतारे हैं सबसे नीचे में देखिए लिखा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही लिखा हुआ है। सेम उसी पर गया है, डिट्टो उसी पे गया हुआ है ना। तो इसको भी उसी तरह से हम लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई और फिर माइनस वाई इंटू जेड माइनस फिर लिखेंगे 3x इंटू जेड। इस तरह से लिख देंगे हम लोग।
अब इसको लिख देते हैं तो 3x प्लस वाई प्लस जेड लिखिए, और यह आपका 3 तिया 9x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मिल गया, बच्चा खुश। कैसे बना कोई मतलब नहीं। तो ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सारे, तो आपको वैसा बच्चा नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? आंसर से मतलब नहीं, आंसर के हर एक स्टेप से मतलब रहना चाहिए आपको। समझ गए बात? उसके बाद देखिए, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। यह सत्यापित करने में हमको ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो सत्यापित करने से पहले हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। मिटा देना? यस सर, मिटा देना। क्या बहादुर, मिटा दिया जाए? यस सर, यस सर। चलिए मिटाते हैं। मिट गया, मिट गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अरे इसको तो मिटा दें। अब इसका क्या काम? बेवजह जगह छेक के रखे हुए है, बहुधा कहीं का है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है मेरा शहंशाह। 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे बच्चों यही प्रॉब्लम दिया गया है? बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल, वास्तव में यही फॉर्मूला होता है। देख लीजिए नीचे, आप नीचे देख लीजिए, कॉपी में देख लीजिए, किताब में देख लीजिए। अब इसमें हम क्या किए क्या, इसको 1/2 दे दिए, इसके मुंह में रसगुल्ला डाल दिए, और चलिए डाल दिए, इसको मीठा लगने लगा, फिर इसके मुंह से रसगुल्ला छीन लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कैसे छीना गया रसगुल्ला? छीना गया, देखिए 1/2 से 2 से भाग दे दिए और 2 से गुना कर दिए, बराबर हो गई बात। किसी को कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ फायदा। अब हम क्या किए कि इस 1/2 को रहने दिए और एक्स वाई जेड को लिख दिए और यह 2 को अंदर डाल दिए, छुपा दिए। तो यह 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx लिख दी। इसके बाद देखिए 1/2 हो गया, यह x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। उसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम स्थिर होके। कोई काम है तो कर लीजिए, चाय पीना है तो पी लीजिए, नाश्ता करना है तो कर लीजिए, वीडियो को रोक के, क्योंकि नाश्ता करने के लिए उधर जाइएगा तब तक ये खत्म हो जाएगा। क्या करना है, वीडियो को रोक के। अब जब वीडियो को ऑन कीजिए, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहां पर 2 बार है, तो एक बार एक्स स्क्वायर एक बार वाई स्क्वायर लिख दिए, यानी कि एक इससे उठा लिए एक इससे उठा लिए और इसको हम डाल दिए, 2xy को डाल दिए। देख रहे हैं, एक यहां लिखा गया है, एक यहां लिखा गया है। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिख दिए, यानी कि एक वाई स्क्वायर यहां आ गया, एक वाई स्क्वायर यहां चला गया। भाई इसका काम खत्म, ये पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, खत्म। जेड स्क्वायर से एक उठाए हैं, तो इसको हम डाल दिए 2yz, इसके साथ डाल दिए।
क्या डाल दिए, 2yz डाल दिए। फिर इसके बाद दिमाग लगाइए क्या क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर एक बार आ गया है, वाई स्क्वायर 2 बार आ गया है, जेड स्क्वायर एक बार आया है, एक्स और जेड बचा हुआ है अभी भी इसमें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिए और -2zx, -2zx ये हो गया आपका। अब जो है सोचिए इसमें 1/2xy प्लस जेड, ये तो हो गया। ये देखिए किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, होगा ना, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा आपका। क्या समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज तो हमको पकड़ना था, यही चीज तो हमको प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। अब इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए। तो इस तरह से हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को इतना प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। पढ़ने से डरो नहीं, लफड़े में पढ़ो नहीं, पढ़ने से डरो नहीं। 13 नंबर, ओहो अब 13 नंबर बनाना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटाते हैं नहीं सर नहीं मिटाइए, मिटाते हैं, मिटाएंगे मिटाएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मोबाइल में ही क्लास को चलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कहा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। तो ये तो बड़ी आसान है, बहुत आसान है, ये तो मेरा बहादुरों बना देगा। क्या बहादुर बना देगा ना? यस सर। तो ये आपका जो है हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। दिख गया? हाँ आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना आपका वो 0 है। जी सर। तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 इंटू इतना बड़का टर्म, इतना बड़का टर्म, इतना बड़का टर्म। तो 0 तो ऐसा ऑलमाइटी है, पावरफुल है कि कतनो बड़का टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वो सबको 0 बना देता है, बनाता है कि नहीं 0। तो यहां पर ये बराबर हो गया 0, और लेफ्ट साइड में हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। क्या रे बहादुर है कि नहीं हल्का ये? हाँ सर ये तो हल्का है, तो बनाने के लिए देते तो बना लेता। हाँ सर इसको तो हम 1 मिनट में बना देते। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो लंबी लंबी डींग हाँकते हैं, तो आप लोगों को डींग नहीं हाँकना है, सीखना है इसको। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दिए, हटा दिए, कटा दिए। तो चलिए बच्चों आप लोग अब आगे बढ़िए।
अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए। प्रत्येक का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? कहा कि -12 का होल क्यूब है, -12 का होल क्यूब है। उसके बाद बोला कि +7 का होल क्यूब है। अब फिर उसके बाद बोला कि 5 का होल क्यूब है। गुना भी नहीं करे और मान निकाल ले, ये संभव है? संभव है? हाँ संभव है। ये कैसे संभव है? देखिए, अभी हमने तुरंत देखा x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है जब कब x जोड़ y जोड़ z बराबर 0 होता है। इसके पहले पढ़े ना। अगर यहाँ पर इसके जगह x बराबर -12 है, ये आपका y बराबर 7 है, z बराबर 5 है, तो x + y + z बराबर करके देखते हैं। -12 जोड़ 7 जोड़ 5 बराबर 7 5 12 घटा 12 हो गया 0। हो गया 0। जब 0 हो ये गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला पर यह बैठ गया है कि नहीं? फॉर्मूला क्यों सीखते हैं? मोटर क्यों बनाते हैं? मशीन क्यों बनाते हैं? काम को आसान करने के लिए, आसान करने के लिए, है कि नहीं? मशीन किसको कहते हैं? मशीन वह यंत्र है जो कि हमारे मनुष्य के कामों को आसान कर देता है। तो फॉर्मूला वह यंत्र है जो कि बड़े से बड़े समस्याओं को, बड़े से बड़े सवालों को आराम से सॉल्व करने की सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जब 0 है तो निश्चित रूप से -12 का होल क्यूब +7 का होल क्यूब +5 का होल क्यूब इंटू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 12 तिया 36 और 7 पचे 35 के पहले है माइनस, सॉरी माइनस है। तो ये आपका हो गया कितना? 6 पंचे 30 का 0, 5 तिया 15, 3 18, 6 तिया 18 के 8, 3 तिया 9 1 10। तो यह 0 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 2 हो गया 1। तो मेरे ख्याल से -1260 आ गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि भाई -1260 आया है कि नहीं। ये आपका है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों देख लीजिए कितना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में -1260 है, सही है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? 28 का होल क्यूब, 28 का होल क्यूब दूसरा नंबर प्लस क्या है? -15 का होल क्यूब, -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, -13 का होल क्यूब। देखो बच्चों, 28 और -15 है, -13 है। -15 और -13 को आप मिला दीजिए तो -28 होता है, और इधर +28 है, यानी कि x का वैल्यू 28 है, y का वैल्यू -15, z का वैल्यू -13, x + y + z बराबर 28 -15 -13 बराबर आपका 0 आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 28 × -15 × -13, है कि नहीं? तो अब इसका गुना करके जो भी वैल्यू आता है इसमें आप लिख देंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 16,380 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? यह 16,380। तो यहाँ पर 16,380 यही आंसर हो जाएगा। अब ये प्लस क्यों हो गया भाई? क्यों हो गया सोचिए। क्योंकि यहाँ दो जगह प्लस है। दो जगह प्लस जो है एक दूसरे को ख़त्म करके प्लस, सॉरी दो जगह माइनस है, माफ़ करेंगे, दो जगह माइनस है। दोनों जगह माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बच जाता है कि नीचे दिए गए आयतों जिसमें उसके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात
कीजिए। मिटा दें? नहीं सर। यस सर। तो चलिए मिटा ही देते हैं। तो इसको मिटा दिया हमने। चलिए, इसके बाद यह 25a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 35a माइनस का प्लस 12, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए आप। गुणनखंड निकालने के बाद दूसरा देखिए, 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। तो इसमें जो है आपको पता लगाना है कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो इसके लिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 25, इसको हम लोग 25 गुना 12 करेंगे। देखिए गुणनखंड में बताए थे आपको। तो 25 गुना 12 किए। अब यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आता है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो 25 दिया 75, 75 घटा 35 होना चाहिए यह। 4 पंचे 20, 5 दिया 15। तो देखिए यह 20a माइनस 15a जोड़ 12, इसको ब्रेक करके दो पार्ट में ये लिखेंगे और 25a का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर हम 5a कॉमन ले लेते हैं। तो 5a माइनस 5 चौके 20, और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लिए तो 3 पचे 15 माइनस 4। तो इस तरह से 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो इसमें से एक लंबाई हो गया, लंबाई हो गया 5a माइनस 4, और चौड़ाई हो गया आपका कितना हो गया, इस दोनों में से बड़ा कौन है इस पे सोचिए। तो ये बड़ा है आपका। तो लंबाई को बड़ा वाला ले लेते हैं और चौड़ाई को छोटा वाला ले लेते हैं। इस तरह से हम इसका लंबाई और चौड़ाई लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिए 12 गुना 35 है आपका। क्या है? 12 गुना 35। अब 12 गुना 35 जो भी होता हो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो यह जो है आपका 4 गुना 3 7 गुना 5, 7 पचा 35, 13 पुराना है आपको। तो 7 चौके 28 माइनस 5 दिया 15 कीजिए। तो 28 माइनस 15 करते हैं तो हमको मिलता है 13। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 35y का होल स्क्वायर माइनस 28 प्लस 28y माइनस 13 15y माइनस 12। तो यह हो गया 7y कॉमन लिए, 7 पचा 35y प्लस और 7 चौके 28 माइनस, यहाँ पर हम ले लिए 3 कॉमन ले लिए। तो 3 पचा 15y प्लस 4, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड 5 प्लस 4 और 5y प्लस 4 7y माइनस 3। तो इसमें देखिए लंबाई हमारा ये हो गया लंबाई, और ये हो गया आपका चौड़ाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है और भी कोई क्वेश्चन है इसमें, ज़रा देख लें हम। 2 कहाँ गया रे, 2.5 कहाँ भागने में रहता है, ज़रा सामने तो आओ चलिए। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। उसके बाद घन दिया गया है जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर एक क्वेश्चन बचा हुआ था। तो 16 नंबर में हम इसको मिटाते हैं।
किसी की मजाल नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता है नहीं लिखे हैं सर, है ना, कोई नहीं बोल सकता है। कोई बोला तो बस अभी उसको उल्टा लटका दिया जाएगा, उसको जो है रेसिप्रोकल बना दिया जाएगा, विलोम उसको कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से विलोम आप लोग समझते होंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है ना, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 विलोम। तो अब चलिए विलोम आप लोग को नहीं बनाएंगे, डरिएगा नहीं कोई। आयतन आपका दिया गया है 3x² - 12x। इसको जो है आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 पार्ट होता है। तो इसको 3 पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। 3x कॉमन ले लिए तो x बचा -3 चौके 12। अब 3 गुना x गुना x - 4 हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। बस इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो संभव लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको निकाल के देना है। इसमें से किसी एक को लंबाई, किसी एक को चौड़ाई, किसी एक को ऊंचाई, आपकी मर्जी, जो मान सकते हैं आप। वहाँ कह नहीं सकता है कि भाई ये क्यों माने। 12k का y का स्क्वायर प्लस 8k y और -20k, तो इसमें हमको लग रहा है कि 4k अगर कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 4k अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि 4 तिया 12 y स्क्वायर और प्लस 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 गुना 3 15 होता है, अब 5 घटाओ 3 2 होता है, देखिए बीच में 2 है। तो इसको 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हो गया 4k और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y कॉमन लेते हैं तो 3y प्लस 5 आता है, फिर -1 कॉमन लेते हैं तो 3y प्लस 5 आता है। इस तरह से इसका गुणनखंड जो है 4k इंटू 3y प्लस 5 और y -1 हो जाता है। यही हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता है। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। धन्यवाद। तो बच्चों चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देखा है। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देता हूँ, रोक रहा हूँ। अब धन्यवाद।